इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी नेल्सन मंडेला ने आज़ादी के लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी, यानी लंबी यात्रा की थी। अब वो किस चीज़ से आज़ादी थी वो इस बारे में चैप्टर में बताया गया है। इसको लिखा गया है खुद नेल्सन मंडेला के द्वारा, जिनका पूरा नाम है नेल्सन रोहिलाहला मंडेला। ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड के बारे में, जिसमें लिखा गया है अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थेड एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों को बांटता था। सेपरेट्स मीन्स बांटता था, रेस का मतलब नस्ल यानी जाति, यानी जाति या नस्ल के आधार पर बांटने वाले पॉलिटिकल सिस्टम को हम अपार्थेड कहते हैं। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज, क्या आप बता सकते हो नीचे दिए गए 3 देशों में से कौन देश में अभी रिसेंटली मतलब अभी हाल ही में ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था, यानी अपार्थेड था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं यूएसए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका में था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उनकी पार्टी का नाम था, और मंडेला तो एक इंसान थे। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग, स्पेंट मतलब बिताए थे पूरा जीवन लड़ने में अगेंस्ट अपार्थेड, यानी ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था नस्ल के आधार पर लोगों को बांटने वाला, इसके खिलाफ वो अपनी पूरी जीवन लड़ाई किए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला को 30 सालों तक जेल में रहना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड, और अंत में डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका में 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, यानी जब ये अपार्थेड सिस्टम हट गया तो पहली बार नेल्सन मंडेला को ही प्रेसिडेंट वहाँ का बनाया गया, जिसके लिए वो बचपन से इस नस्ल भेदी सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अब उन्होंने एक बुक लिखी है जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी उनके खुद के बारे में लिखी गई किताब है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और उसी बुक से ये जो है आपका चैप्टर, कुछ हिस्से वहाँ से लिए गए हैं। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, अब मंडेला जो है इस चैप्टर में हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उस हिस्टोरिक, उस ऐतिहासिक अवसर के बारे में, द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का यहाँ पर मतलब होता है उद्घाटन, यानी किसी चीज़ की नई शुरुआत। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन, क्या आप बता सकते हो क्या ओकेजन होगा? चलिए आप नीचे पढ़ सकते हो कि चेक योर गैस, अपना गैस यानी अपना अनुमान चेक करो। नीचे जो दिया गया न्यूज़ आइटम है, जो बीबीसी चैनल यानी बीबीसी न्यूज़ पोर्टल ने इसको पब्लिश किया था 10 मई 1994 को। इसमें क्या लिखा गया है? नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, यानी काले व्यक्ति, पहले काले व्यक्ति थे जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, ये जो अपार्थेड था एक्चुअल में ये ब्लैक और वाइट के बीच में भेद करता था, यानी अपार्थेड सिस्टम में वाइट्स जो होते थे वो ब्लैक्स को बहुत सारे अधिकार नहीं देते थे, उनको ऑप्रेस यानी उन पर अत्याचार करते थे। और इसी चीज़ के खिलाफ नेल्सन मंडेला अपने जीवन भर लड़े, और अंततः ब्लैक लोगों को भी समान अधिकार मिला, और वो खुद भी 1994 में प्रेसिडेंट बने। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले वाइट ब्लैक प्रेसिडेंट थे जो 300 साल से भी ज़्यादा वाइट रूल का अंत हुआ। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये उनका पार्टी का नाम था। 252 सीट्स आउट ऑफ 400, यानी 400 में से 252 सीट्स जीतकर वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। और ये पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन था। आप सोच लो, डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होता था क्योंकि वाइट सुप्रीमेसी वहाँ पर चलती थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। अब यहाँ पे ये जो न्यूज़ है इसमें बताया जा रहा है कि ये जो इनॉग्रेशन है, यानी ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, सेरेमनी है, ये कहाँ पर हो रहा है? यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर, यानी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में हो रहा है। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस, यानी इसमें बहुत सारे राजनेता आ रहे हैं। डिग्निटरीज, उच्च पदाधिकारी, यानी इसका मतलब ये होता है बड़े बड़े पोस्ट के लोग आ रहे हैं। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, यानी 140 देशों से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के बड़े बड़े लोग वहाँ पर आ रहे हैं। नेवर
अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेल्सन मंडेला ने जब ये शपथ लिया था तो उन्होंने ये लाइन बोला था कि कभी भी ये जो सुंदर धरती है इस तरह का ऑपरेशन यानी अत्याचार कभी भी नहीं सहन करेगी आज के बाद। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी। जुबिलेंट सीन्स का मतलब होता है खुशनुमा दृश्य, यानी ये यहाँ की गलियों में, प्रिटोरिया में ये समारोह हो रहा है तो वहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि सब खुश हैं क्योंकि वो सेरेमनी में आ जा रहे हैं। वहाँ पर ब्लैक्स भी हैं, वाइट्स भी हैं, कलर्ड लोग भी हैं, सभी लोग हैं साथ में। मोर देन 100,000 यानी 1 लाख लोग से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन पुरुष, महिलाएं, बच्चे और वो भी सभी प्रजाति के ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय, यानी नाच और गा रहे हैं। इन चीज़ों से पता चल रहा है कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि इसके पहले डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन नहीं होता था और हमेशा वाइट सुप्रीमेसी के चलते वाइट्स लोग ही वहाँ पर आते थे और वाइट्स लोग ही वहाँ के प्रेसिडेंट बना करते थे। यहाँ से चैप्टर शुरू है, लिखा है 10th May dawned bright and clear, यानी 10 मई का जो सूर्योदय था, डॉन मतलब भोर था, सूर्योदय था, वो ब्राइट यानी चमकीला और स्पष्ट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड। अब यहाँ पर देखिए ये बुक नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है तो यहाँ पर जहाँ पर आई आएगा वहाँ पर वो खुद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत खुशनुमा तरीके से, प्लेजेंटली मतलब खुशी तरीके से, बिसीज्ड मतलब लोगों से घिरा हुआ था, बाई डिग्निटरीज यानी बड़े बड़े लोगों से, वर्ल्ड लीडर्स से, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट। पे देयर रिस्पेक्ट यानी अपना सम्मान अदा करने आए थे यहाँ पर। बिफोर द इनॉग्रेशन यानी उस उद्घाटन यानी उस शपथ समारोह में वो लोग क्या करने आए थे, वहाँ पर सम्मान अदा करने आए थे कि कोई जो यहाँ पर एक तरह से अपार्थेड चल रहा था उसका अंततः अंत हो गया था और उस चीज़ को सेलिब्रेट करने वहाँ पर 140 से ज़्यादा देशों के लोग वहाँ पर आए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और ये जो उद्घाटन था, इनॉग्रेशन था, ये लार्जेस्ट गैदरिंग एवर, यानी अब तक इससे बड़ा गैदरिंग यानी इकट्ठा होना, इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े लोग इकट्ठा नहीं हुए थे, इंटरनेशनल लीडर्स, और वो भी इंटरनेशनल लीडर्स। यानी यहाँ पर बताना चाह रहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इतने सारे देशों के बड़े बड़े लोग एक जगह पे कभी इकट्ठा हुए थे साउथ अफ्रीका की धरती पर। द सेरेमनीज टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। अब ये सेरेमनी यानी ये जो चीज़ें हो रही थी, ये सेरेमनी जो हो रहा था, ये कहाँ हो रहा था? एम्फीथिएटर में। एम्फीथिएटर का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें छत नहीं होती और उसमें सीट्स लगी होती हैं स्टेप्स की तरह, और चारों तरफ लोग बैठ के सुनते हैं। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स का मतलब कई सारी बिल्डिंगों में से एक है एम्फीथिएटर, वहाँ पर ये सेरेमनी चल रहा था। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स मतलब 10 साल होता है, तो दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर वाइट्स ही आया करते थे, वाइट्स ही प्रेसिडेंट बना करते थे, तो वही कह रहा है यहाँ पर वाइट्स की सुप्रीमेसी चलती थी, श्रेष्ठता चलती थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। रेनबो में जैसे कि अलग अलग कलर होते हैं, वैसे ही अब आज के दिन यहाँ पर सभी कलर के लोग हैं, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, हर तरह के लोग हैं, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, अलग अलग देशों के भी लोग यहाँ पर हैं। फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब एक तरह से यहाँ पे स्थापना करना, शुरुआत करना, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक, पहली लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल यानी नस्ल के आधार पर न बनाई गई गवर्नमेंट का जो स्थापना हो रहा था, उसके लिए यहाँ पर इतने सारे लोग पहली बार आए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब यहाँ कह रहा है उस पतझड़ वाले दिन, आई वॉज एकम्पनीड यानी मेरे साथ मेरी डॉटर जेनानी, यानी उनकी बेटी का नाम जेनानी था, तो वो भी उनके साथ वहाँ पर थी। ऑन द पोडियम यानी जहाँ पर शपथ लिया जाता है, वहाँ पर मिस्टर डी क्लर्क एक व्यक्ति हैं, वॉज फर्स्ट स्वॉन यानी उन्होंने पहले शपथ लिया, स्वॉन मतलब शपथ लेना, दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने वहाँ पर शपथ लिया। देन यानी तब, थाबो मबेकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले क्लर्क ने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया, और अब यहाँ पर थाबो मबेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर शपथ लिए। व्हेन इट वॉज माई टर्न, अब यहाँ मंडेला जी कह रहे हैं कि अब जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड मैंने शपथ लिया, टू ओबे, ओबे मतलब आज्ञा को मानना यानी संविधान को मानने का, अपहोल्ड यानी उसको बनाए रखने का,
एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं खुद को समर्पित करने का, टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग मतलब अच्छाई के लिए, किसकी अच्छाई, गणतंत्र, रिपब्लिक यानी गणतंत्र और उसके लोग। यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान को मानना और बनाए रखने का संपूर्ण समर्पण दिखाया और शपथ लिया कि मैं गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए ही हमेशा कार्य करूंगा। टू द असेंबल्ड, असेंबल्ड मतलब वहाँ के जो जमा लोग थे, गेस्ट थे, मेहमान थे, और जो लोग वर्ल्ड में देख रहे थे उस प्रसारण को, उन लोगों से मैंने कहा, यानी मंडेला जी कह रहे हैं, अब जो कह रहे हैं इसके आगे वो उनके शब्द हैं। टुडे ऑल ऑफ अस टू, आज हम सभी बाई आवर प्रेजेंस, यहाँ उपस्थित होकर, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कॉन्फर का मतलब दे रहे हैं एक उम्मीद और एक शान, किस चीज़ को, न्यू बॉर्न, नई नई अभी जो लिबर्टी यानी आज़ादी, आज़ादी किस चीज़ से, वाइट सुप्रीमेसी से। तो वाइट सुप्रीमेसी से जो हमें नई नई आज़ादी मिली है, हम सभी यहाँ पर इकट्ठा होकर उस चीज़ को एक उम्मीद और एक शान प्रदान कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, डिजास्टर मतलब आपदा होता है और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक असाधारण मानव आपदा को झेलने के बाद, अनुभव करने के बाद, जो कि बहुत लंबा चला था, लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबा चला था, मस्ट बी बॉर्न, ये तो होना ही था, इसका जन्म होना ही था, किस चीज़ का, अ सोसाइटी ऑफ विच, एक ऐसी सोसाइटी का जन्म तो होना ही था जो कि ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सभी मानव जाति को गर्व होगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि इतने लंबे समय से अत्याचार हो रहा था, मानव आपदा आई हुई थी, उसके बाद जो है ऐसी सोसाइटी का सूर्योदय, ऐसी सोसाइटी का जन्म तो होना ही था जिस पे मानव जाति को क्या होता, प्राउड होता। वी हु वर आउटलॉज, आउटलॉज का मतलब यहाँ पर उनको अलग कर देना, यानी ब्लैक्स को किसी तरीके का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग इससे पहले आउटलॉज थे, यानी हम अपार्थाइड के कारण न डेमोक्रेटिक तरीके से न किसी चीज़ का अधिकार था, हमसे हमारे अधिकार छीन लिए गए थे। नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी ज़्यादा वक्त उसको नहीं हुआ है ख़त्म हुए। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और उसको ख़त्म हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तभी मुझे रेयर प्रिविलेज मिला है। प्रिविलेज का मतलब एक विशेष अधिकार, सम्मान, और वो भी रेयर, जो कि बहुत मुश्किल से ही किसी को मिलता है। टू बी होस्ट, होस्ट मतलब मेजबानी करने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर्स ओन सॉइल। यहाँ पे कह रहे हैं हमें खुद की धरती पर दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों का मेजबानी करने का, उनका स्वागत करने का सम्मान, जो कि बहुत रेयर होता है, वो मुझे मिला है। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, अब यहाँ पे कह रहे हैं डिस्टिंग्विश्ड का मतलब विशिष्ट, यानी हर एक अंतर्राष्ट्रीय मेहमान का मैं धन्यवाद करता हूँ, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जो यहाँ आकर, पोजीशन का मतलब अधिकार ग्रहण करना, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज, हमारे लोगों के साथ आप यहाँ आकर जमा हुए। पोजीशन का मतलब यहाँ पे धारण करना, एक्चुअल में एक्सेप्ट करना, क्या चीज़ एक्सेप्ट करना, अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, जो कि एक न्याय, शांति और मानव सम्मान का जो यहाँ पे जीत हुआ है, विक्ट्री हुई है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं हमारे लोगों के साथ, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर मंडेला जी ये कहना चाहते हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो है अंततः, एट लास्ट यानी अंततः, हमारे पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब एक तरह से आज़ादी, वाइट सुप्रीमेसी के कारण जो हमें आज़ादी नहीं मिली थी, उस चीज़ को हम लोगों ने अचीव कर लिया फाइनली। वी प्लेज आवर सेल्व्स, अब हम शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, अब हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे अब उन लोगों को जो बंधे हुए हैं, बॉन्डेज किस चीज़ में बंधे हुए हैं, पॉवर्टी मतलब गरीबी, डिप्राइवेशन का मतलब होता है जिसमें किसी को अधिकार नहीं मिलता, किसी को दबाया जाता है, जैसे कि पहले के ब्लैक पर होता था। सफरिंग, कष्ट, जेंडर यानी लिंग और किसी भी दूसरे तरह के डिस्क्रिमिनेशन, जो भी भेदभाव होते हैं और जो उन चीज़ों में फंसे हुए हैं, उन लोगों की भलाई के लिए हम लोग काम करेंगे, उन लोगों को इस बंधन से आज़ाद कराएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, जो मैंने लाइन ऊपर भी बताया था कि कभी भी आज के बाद ये जो सुंदर सी धरती है हमारी, ये कभी भी इस तरह का अत्याचार नहीं सहेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन, यानी इस चीज़ का सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा, किस चीज़ का, ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट,
इस शानदार मानव उपलब्धि का जो सूरज है वो कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, आज़ादी जो है हमेशा बरकरार रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर जो है अफ्रीका को आशीर्वाद दे, बनाए रखे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसके आगे के पैराग्राफ्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो में मैंने जो पैराग्राफ्स बताए हैं, चैप्टर के बारे में बताया, अगर वो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा।